Hello, in this video we are going to discuss about the previous topic we have considered कि क्या differences होते हैं power computations में when we are talking about power electronics. ठीक है, जो next differences होते हैं from other things that we do in other analysis is that कि inductors और capacitors के point of view से certain characteristics जो हैं वो change हो जाती हैं. So सबसे क्या क्या चीज़ें change होती हैं. So let us suppose पहले हम consider करते हैं for inductor. इंडक्टर के लिए क्या चीज़ हो जाता है. ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि जी स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर. तो ये जो गिवन बाय है ये बड़ी जनरल सी इक्वेशन है, दैट इज गिवन बाय हाफ एफ एल आई स्क्वेयर बाई टी. ठीक है, ये दिस इज दी स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर गिवन बाय. यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ जो है कि जो अगर आपके पास एक इंडक्टर हो और उसको जो इनपुट आप दे रहे हैं वो जो उसका यानी इंडक्टर करंट है, इफ़ दैट इंडक्टर करंट इज़ पीरियोडिक, यानी जो गिवन यहाँ पे है, क्योंकि पावर टॉनिक्स की अगर आप बात करेंगे ना तो यहाँ पे जितनी भी वेव फॉर्म्स हैं, जो भी आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म्स आती हैं, देयर आर ऑल पीरियोडिक इन नेचर. इफ़ द इंडक्टर करंट इज़ पीरियोडिक, जैसे पावर टॉनिक्स में है, तो फिर क्या होगा, तो उस जो पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड की बिगिनिंग पे जो स्टोर्ड एनर्जी होगी इंडक्टर में वो सेम होगी जो एनर्जी एट द एंड ऑफ पीरियड होगी. इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र टू द इंडक्टर. और अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इज़ ज़ीरो फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन. सो आई मे राइट इट एज कि जी एवरेज पावर स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर, ठीक है, इज ज़ीरो फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन. ये सब किस वक्त है, जब इनपुट करंट जो है इंडक्टर का जो करंट है वो पीरियोडिक इन नेचर है. तो क्या है, एवरेज पावर स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज जीरो फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन. ठीक है, सो वी मे राइट इट एज PL, दैट इज द इंडक्टर पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर इज जीरो फॉर ए पीरियड, टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये किस वक्त है, जब आपका करंट यानी ये जो आपका करंट है आई टी प्लस टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी. ये बेसिकली पीरियोडिसिटी के लिए जो है ये स्पेसिफाई करता है कि अगर आपका करंट जो है वो पीरियोडिक है तो जो टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर इन ए पीरियड इज इक्वल टू ज़ीरो. ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो अगर लेकिन ये एवरेज पावर पे होगा. इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप ये नहीं कह सकते. इंस्टेंटेनियस पावर पे हो सकता है कि एक पीरियड के अंदर एक वक्त में पावर एब्जॉर्ब हो रही हो और दूसरे इंस्टेंट पे जो है वो पावर रिलीज़ हो रही हो. लेकिन ये जो है अगर हम ये वाली जो रिलेशनशिप हम कहेंगे तो ये एक पीरियड टाइम, पूरे टाइम पीरियड के लिए है. अब अगर मैं वोल्टेज करंट रिलेशनशिप्स कंसिडर करूँ इंडक्टर के लिए तो आई मे हैव आई टी नॉट प्लस टी गिवन बाय 1 over t naught plus t and VL of t by dt plus I t of naught. ये जो है ये बेसिकली हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशन है जो इसके अंदर रिफ्लेक्ट की है इसके अंदर. एंड वी कैन, अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो टी नॉट प्लस टी माइनस आई टी नॉट इज इक्वल टू 1 over L टी नॉट प्लस टी VL ऑफ t बाई टी टी. ठीक है, और मैं अगर इसको एवरेज पावर के लिए कन्वर्ट करना चाहूँ तो आई में राइट इट एज, ठीक है, थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है. सिर्फ यही जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा था उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इसको L over T से मल्टीप्लाई कर दूँ थ्रू आउट, तो मेरे पास आ जाएगा L आई टी नॉट प्लस टी माइनस आई टी नॉट over t, that is equal to 1 over t naught by t naught plus t VL of t by dt, and that is equal to 0. So I may write it as average of average value of voltage VL of t, that is equal to 1 over t
T naught plus T VL of T by dt is equal to 0. So that is the important thing, important for इंडक्टर. सो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इंडक्टर के लिए, ठीक है. यानी अगर आप पीरियोडिक करंट फीड करेंगे तो आपके पास एवरेज पावर जो एब्जॉर्ब होगी वो टोटल जो है वो ज़ीरो होगी. क्यों होगी? क्योंकि जो एवरेज वोल्टेज है ऑन द इंडक्टर वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है. तो ये इंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ का कंसिडर करना चाहूँगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर्स जो होते हैं ना, इनके अंदर सर्किट थ्योरी के अंदर एक इनहेरेंटली प्रॉपर्टी होती है डुअलिटी की. तो अगर इसकी एवरेज वोल्टेज ज़ीरो आ रही है तो अगर आप कैपेसिटर के लिए कंसिडर करेंगे तो उसका एवरेज करंट ज़ीरो आएगा. तो उसको भी देख लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो डुअलिटी वाली जो सिचुएशन है वो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लें, ठीक है. सो लेट अस बेसिकली नाउ कैलकुलेट दिस थिंग फॉर कैपेसिटर एज वेल. तो ये हमने इंडक्टर के लिए तो कर लिया. अब हम यही चीज़ें जो कैलकुलेशन हैं ये कैपेसिटर के लेंगे. तो अब ये आप जो है ना, ये याद रखना है आपने कि एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन इंडक्टर इज़ ज़ीरो फॉर ए पीरियोडिक करंट. अगर आपके पास कोई पीरियोडिक करंट है जो फीड इन हो रहा है तो इसके नतीजे में जो एवरेज वोल्टेज डेवलप होगी इन इंडक्टर दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. और ये चीज़ जो है ना एक बड़े इंपॉर्टेंट की तरफ लेके जाती है कि इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स, यानी अगर आप इनको पीरियोडिक वेव फॉर्म्स पे चला रहे हैं इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स को, तो वो लॉसलेस होते हैं, वो लॉसी एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है. ये बड़ा एक अहम इसका जो है रिज़ल्ट है. ये भी आपने याद रखना है क्योंकि सारे आगे जो एनालिसिस है उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं. तो ये मैं इसी वक्त यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि अगर आपको जो फर्दर जब आप ये कोर्स पढ़ रहे होंगे तो फिर इस तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ जो है वो आपके लिए होंगी नहीं. अब हम आते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वेयर बाय टी. ये जो है आपके पास एनर्जी गिवन है. इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये कैपेसिटर जो है जिसको आप पीरियोडिक वोल्टेज से जो है सप्लाई कर रहे हैं, पीरियोडिक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी इन द बिगिनिंग ऑफ दी जो साइकिल जो उसकी पावर होगी वो एट द एंड ऑफ द पीरियड भी वही पावर होगी. सो नो नेट एनर्जी ट्रांसफर इन फॉर ए कैपेसिटर. एंड सिमिलरली दैट इम्प्लाइज दैट कि पी ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो आपके पास एवरेज एब्जॉर्ब पावर बाय ए कैपेसिटर इन ए विद ए पीरियोडिक वोल्टेज इनपुट, तो आपके पास वो ज़ीरो होगी. ये ध्यान आपने आपके रखना है. अब हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं एंड लेट अस सी कि हमारे पास लेट सपोज अगर हमारे पास जो है कैपेसिटर की जो वोल्टेज है डी नॉट प्लस टी 1/c टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी आई ऑफ डी टी करंट लिया हमने, इसका आई ऑफ आई का कैपेसिटर ऑफ सी, और ये आपके पास जो है वी ऑफ टी नॉट ये आ गया. तो हम यहाँ पे भी करेंगे यही चीज़, टी नॉट प्लस टी माइनस वी टी नॉट 1/c टी नॉट प्लस टी आई ऑफ टी डी टी दैट्स इट. अगर हम इसको भी जो है जैसे हमने वहाँ पे एल ओवर डी से मल्टीप्लाई कर लिया था, अगर हम थ्रू आउट सी ओवर डी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी ओवर टी से, सो वी मे हैव सी वी टी नॉट प्लस टी माइनस वी नॉट ओवर टी एंड दैट इज गिवन बाय 1/t टी नॉट प्लस टी आई ऑफ टी डी टी. एंड वी मे राइट इट एज एवरेज एवरेज है आपके पास ये कि दैट इज इक्वल टू आई ऑफ टी ना आई ऑफ टी एंड दैट इज इक्वल टू 1/t टी नॉट प्लस टी आई ऑफ टी डी टी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. सो एवरेज करंट जो आपका कैपेसिटर में होगा, एवरेज करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा. और ऑब्वियसली यही जो है आपकी ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ए कैपेसिटर इन ए पीरियोडिक वोल्टेज सर्किट, जिसमें आपके पास पीरियोडिक वोल्टेज सप्लाई हो रही हो, वो ज़ीरो होगी पावर. तो वही किसने पास ज़ीरो होगी क्योंकि जो आपका एवरेज करंट आ रहा होगा वो ज़ीरो होगा. तो व्हेन यू गेट मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज एट द एंड ऑफ इट आपको पावर जो है वो ज़ीरो मिल रही होगी. तो ये दो बड़े अहम जो है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एवरेज कैपेसिटर करंट दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. ये अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटेशंस में जो यूज़ होते हैं.
कि आपके पास जो है एवरेज वोल्टेज इन एवरेज वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज इज़ ज़ीरो, कहाँ पे, जहाँ पे इंडक्टर को आप पीरियोडिक करंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो टोटल एब्जॉर्ब पावर है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से इसकी डुअलिटी में अगर हम बात करें तो एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट ऑफ ए कैपेसिटर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे आप पीरियोडिक वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरेज एब्जॉर्ब पावर वुड बी इक्वल टू ज़ीरो इन ए कैपेसिटर। सो इंडक्टर्स और कैपेसिटर जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूटिलाइज होंगे तो वो लॉसलेस होंगे, क्योंकि जो उनके ऊपर एवरेज पावर्स एब्जॉर्ब होती हैं दे आर इक्वल टू ज़ीरो। सो ऑन ए टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो जो एनर्जी जो इसमें एब्जॉर्ब हो रही होगी, नेट एनर्जी जो होगी वो ज़ीरो होगी। ये ज़रा आपने ध्यान में रखना है, इंशाल्लाह इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है।